नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, देश के भीतर विपक्ष का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि अलग अलग तरह का एजेंडा बनाकर देश के लोगों को भ्रमित करते रहो। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ की मियाद बहुत लंबी नहीं होती। झूठ की पोल एक ना एक दिन खुली जाती है। राहुल गांधी ने देश के भीतर एक एजेंडा चला रहे थे कि जहां जहां भाजपा की सरकार है, यानी कि केंद्र की भाजपा सरकार से लेकर राज्य की भाजपा सरकार तक, सभी लोग मिलकर देश और राज्य के संसाधन अडानी को दे रहे हैं। राहुल गांधी हर बार लोकसभा चुनाव से पहले प्रोपेगेंडा फैलाने में लग जाते हैं, लेकिन उनकी बातों में इतना अधिक खोखलापन होता है कि उनकी सारी बातें देश की जनता सिरे से नकार देती है। लोकसभा चुनाव से पहले चौकीदार चोर है तो जनता ने पीएम मोदी को ऐसा जनादेश दिया कि राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस औंधे मुंह घिर गई। और अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी अडानी के नाम को आपस में जोड़कर राहुल गांधी देश के भीतर प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि अभी हाल ही में जिस तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, वहां भी अडानी को भारी भरकम काम दिया गया है। राजस्थान का हाल भी कुछ ऐसा ही था। दिल्ली में बैठकर राहुल अडानी को गाली देते थे और राजस्थान सरकार अडानी के साथ बिजनेस करने में लगी रहती थी। लेकिन जब राहुल गांधी और कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र के बारे में पार्टी के नेताओं से पूछा जा रहा है तो वह तिलमिला जा रहे हैं। आखिर कौन से नेता तिलमिला गए? अडानी का सवाल सुनकर बताते हैं आपको खबर में। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता गौतम अडानी को भला बुरा कहते रहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका नाम गलत तरीके से पेश करते हैं। वहीं अब उनकी ही पार्टी की सरकार अडानी के साथ डील कर रही है, निवेश के लिए अडानी के साथ हाथ मिला रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के साथ तस्वीर भी सामने आई है। अडानी समूह और तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के बीच 4 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 में हुए इन करारों के तहत अडानी समूह तेलंगाना में 12,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कंपनी ने एक बयान जारी करके ये जानकारी दी। बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मौजूदा संस्करण स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहा है। वहीं जब पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम से इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने माइक सुप्रिया श्रीनेत की तरफ खिसका दिया। पी चिदंबरम से पूछा गया कि कांग्रेस नेता अडानी पर सवाल उठा रहे हैं और तेलंगाना की सरकार अडानी के साथ एमओयू साइन कर रही है। चिदंबरम द्वारा माइक खिसकाने के बाद सुप्रिया श्रीनेत कहने लगी कि मैं मैनिफेस्टो लॉन्च को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उस सवाल इसी पर केंद्रित रखे जाने चाहिए। ये एक बड़ी चीज है। राहुल गांधी के बयान हमेशा से ही कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बने हैं। कांग्रेस के नेता स्वामी भक्ति के आगे विवश होकर कुछ कह नहीं सकते और जो मालिक कह रहे हैं उस बात से वे सीधे तौर पर सरोकार भी नहीं रख पाते हैं, तो फंसे हुए हैं। पवन खेड़ा सरीके नेता अडानी के बारे में क्या बोलते हैं वो भी सुन लीजिए आप लोग। जब हम लोग स्कूल में थे तो एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। 20 साल की मेहनत मोदी जी की, जब मुख्यमंत्री थे तब की मेहनत, जब प्रधानमंत्री बने तब की मेहनत, इतनी मेहनत करके मोदी जी ने एक गुब्बारा फुलाया, फुस हवा निकल गई। सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख के एक आदमी को मोदी जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। आज क्या हुआ? ये मोदी जी और अडानी जी के बीच का मामला होता तो हमारे को क्या आपत्ति थी? हम भी चुप रहते, आप भी चुप रहते। अब तो आप भी नहीं चुप रह सकते, हम भी नहीं चुप रह सकते, क्योंकि ये मामला अब एक एक भारतवासी के पसीने से कमाई
धनराशि जो अब खतरे में पड़ गई है एलआईसी के माध्यम से, यह मामला वहां तक जा पहुंचा है, हमारी आपकी जेब तक जा पहुंचा। एलआईसी की विज्ञापन तो हम बचपन में वो भी सुनते हुए आते थे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब उसका भी टैगलाइन बदलनी पड़ेगी। जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ है। ये एलआईसी की हालत। और पीएम प्राइम मेंटोर, अडानी जी के प्राइम मेंटोर हैं प्रधानमंत्री जी। चुप, एकदम चुप, एक शब्द नहीं सुनाई देगा आपको प्रधानमंत्री के मुंह से। करोड़ों, 40 करोड़ से के लगभग निवेशक जिन्होंने अपनी जमा पूंजी एलआईसी में लगाई है, उनके भविष्य का सवाल है। और एलआईसी में जो अडानी एंटरप्राइजेज हैं, 1% से बढ़ाकर एलआईसी ने 4.23% अपना निवेश कर दिया उसमें। किसके इशारे पे किया, क्यों किया? अडानी टोटल गैस में 1% से बढ़ाकर 5.96 लगभग 6% कर दिया। दुल्हन वही जो पिया मन भावे, कहीं से तो इशारा हुआ होगा। अडानी ट्रांसमिशन में एलआईसी ने 2.42 से बढ़ाकर 3.65% निवेश किया। और अडानी ग्रीन एनर्जी में 1% से बढ़ाकर 1.28% कर दिया। मेहरबान, पूरी तरह से मेहरबान। तो हमने देखा, ये रिपोर्ट पिछले हफ्ते आई, आप सबने पढ़ी, हमें कुछ समय लगा पढ़ने में। मोदी जी से हम ये कह रहे हैं, आप अपने परम मित्र को धोखा देते हो, नहीं देते, वो आप जानो। लेकिन भारत के निवेशकों और एलआईसी के करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स, एसबीआई के 45 करोड़ खाता धारकों को धोखा मत दीजिए, क्योंकि आपकी चुप्पी यह दिखाती है कि आप उन्हें भी धोखा दे रहे हो। 3 बड़े तथ्य हम सबके सामने हैं। ये जो अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड का उन्होंने इल्जाम लगाया अडानी जी पर, जिसमें 42 गुना ओवर वैल्यू करके शेयर उन्होंने अपने पेश किए। ये बताया गया 42 गुना, कोई छोटी बात नहीं होती। और डेट फ्यूल्ड बिजनेस, जितनी बिजनेस है आपकी वो कर्जा लेकर, कर्जा भी आपने लिया तो 30% सरकारी बैंकों से लिया, 8% निजी बैंकों से लिया। आप सोचिए कि किसका पैसा है वो। आप जो बैठे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं कलम हाथ में लेकर और कैमरा हाथ में लेकर, ये आपका पैसा है। और अडानी परिवार के सदस्यों, तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों का मत क्या है कि एक तरफ तो कांग्रेस के राहुल गांधी अडानी समूह को गाली देते हैं, दूसरी तरफ उनकी तेलंगाना सरकार उनके साथ एमओयू साइन करती है। इस दोहरे चरित्र को आप दर्शक क्या नाम देंगे, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।